जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल का करंट अफेयर, साथ में लल्लन टॉप, उसके साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे, जो किसी एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? 1964 को मनाया गया। और 2024 की राष्ट्रीय समुद्र दिवस की जो थीम है वो क्या है? भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। 5 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? 5 अप्रैल 1919 को भारत का पहला जहाज SS रॉयल्टी का उद्घाटन किया गया था। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक मर्चेंट नेवी सप्ताह, ये पहली बार इस बार मनाया गया है। तो 30 मार्च से 5 अप्रैल तक मर्चेंट नेवी सप्ताह दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय विवेक डे भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक डे और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको शाही रोग भी कहते हैं। विश्व विरासत डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत डे मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट डे जो मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही के किसी एग्जाम में विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट डे पूछा गया था, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में नवी SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई है? कजाकिस्तान के अस्ताना में ये बैठक हुई है। कजाकिस्तान की अध्यक्षता में ये SCO सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है। SCO के बारे में जानते हैं। SCO को क्या कहते हैं? संघाई सहयोग संगठन इसको पहले कहा जाता था। 1996 में क्या हुआ? संघाई में 5 देश थे। कितने देश थे 1996 में? 5 देश से इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक देश रूस और चाइना थे। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। 2001 में इसका नाम बदलकर SCO किया गया। वर्तमान में इसमें टोटल 9 देश हैं। 9वां देश ईरान अभी हाल ही में शामिल किया गया है। 2017 में भारत और पाकिस्तान 2 नए देश इसमें शामिल हुए थे। 2023 में क्या हुआ? जो होस्ट जिसका आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था SCO का आयोजन? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। भारत से जो इस बार भाग ले रहे हैं बैठक में, वो कौन ले रहे हैं? जो अस्थाना में बैठक हुई है, अजीत डोभाल जी भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप ये बैठक कजाकिस्तान में होती है। तो कजाकिस्तान में हम पूरा जान लेते हैं। कजाकिस्तान के बारे में जानते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। इधर बालकस झील पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश जिसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान है। USSR से अलग ये कब हुआ था? 1991 को अलग हुआ था। अरल सागर इधर पाया जाता है। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बाउंड्री पर अरल सागर स्थित है। यहाँ कजाकिस्तान में और क्या है? कजाकिस्तान में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ओल्ड इसकी जो पुरानी राजधानी थी नूर सुल्तान थी, और अभी जो राजधानी नई बन गई है वो अस्ताना राजधानी बन गई है। ये PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। G20 2024 का जो होस्ट था वो कौन था? ब्राज़ील बनेगा 2024 का होस्ट। G20 में टोटल 19 देश, 2 संगठन शामिल है। संगठन कौन कौन से? EU और AU संगठन शामिल है। AU नवीनतम संगठन शामिल हुआ है। काजिंद एक्सरसाइज जो होती है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होती है। डस्ट लिस्ट एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। हिम तेंदुआ अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। किसका बनाया गया? किर्गिस्तान का हिम तेंदुआ राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। खंजर एक्सरसाइज किसके बीच होती है? भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप का उल्लंघन करने वाला शीर्ष स्थान कौन सा देश बन गया है? तो डोपिंग एजेंसी को क्या कहते हैं? वाडा कहते हैं। वाडा का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो दुनिया का शीर्ष स्थान कौन बन गया है? तो इंडिया बन गया है। और सेकंड स्थान पर साउथ अफ्रीका बना है। तो इंडिया फर्स्ट स्थान पर है और साउथ अफ्रीका सेकंड स्थान पर है।
तो वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना 1919 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका क्या है? मॉन्ट्रियल कनाडा में वाडा का हेडक्वार्टर है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? खेल भावना का उल्लंघन करते हैं, नशीले पदार्थों को, जो पदार्थ खाने के लिए बैन है उनको यदि प्रयोग किया जाता है तो उसको डोपिंग की श्रेणी में आ जाता है। नाडा क्या है? जैसे वाडा वर्ल्ड की एजेंसी है तो नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये कहाँ? इंडिया की एजेंसी है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया की है। 2005 में नाडा की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? दिल्ली में नाडा का हेडक्वार्टर है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। किसके लिए हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। कोप 15 का आयोजन कहाँ हुआ है? जैव विविधता के लिए हुआ था। मॉन्ट्रियल में इसका कोप 15 का आयोजन हुआ था। कोप 28 का आयोजन यूएई में इसका हाल ही में आयोजन किया गया है। शेयर मार्केट में भारत की रैंक कौन सी है? तो चौथी रैंक शेयर मार्केट में भारत की रैंक है। और फायर पावर इंडेक्स में भी भारत की रैंक चौथी नंबर भारत की रैंक है। हाल ही में चर्चा में रहा G2G समझौते का संबंध किससे है? तो G2G समझौते का संबंध किससे है? तो भारत एवं इजराइल के बीच G2G का संबंध है। G2G क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो समझौता होता है उसको क्या बोलते हैं? G2G कहते हैं। तो किसके बीच हुआ है G2G? भारत और इजराइल के बीच इसका हुआ है। इसमें क्या हुआ है? जो 64 कामगार मतलब 64 जो लोग हैं भारत से इजराइल के लिए ट्रांसफ़र किए गए। इजराइल में ये क्या काम करेंगे? इजराइल में निर्माण कार्य करेंगे, घरेलू देखभाल करेंगे और यूपी और हरियाणा के 64 जो कामगार लोग हैं यूपी और हरियाणा के रहने वाले हैं। सैलरी इनकी कितनी होगी? जो ये है सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली, 1.37 लाख पर मंथ इनको सैलरी मिलेगी। ठीक है, क्या काम करेंगे? निर्माण कार्य करेंगे, घरेलू देखभाल करेंगे। तो 64 लोग अभी इजराइल में फर्स्ट लौट गया है। इसमें 1.37 लाख पर मंथ पैसा मिलेगा। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में ऑपरेशन अजय जो चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था? इजराइल में चलाया गया था। जो भारतीय फंसे थे इजराइल में, ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन डोम जो है, ये डोम क्या है? इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। निषेध क्या है? इजराइल की संसद का नाम है। हमास क्या है? गाजा पट्टी में ये एक संगठन रहता है, इसको हमास कहते हैं। मोसाद क्या है? इजराइल की खुफिया एजेंसी है। सिनाई प्रायद्वीप क्या है? ये मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप स्थित है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान राजधानी जॉर्डन की है। ये जो आयरन डोम है, जिसका नाम लिख लीजिएगा, आयरन डोम इसको बोलेंगे, आयरन डोम। ठीक है, आयरन डोम क्या है? इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये आयरन डोम लिख लीजिएगा। ठीक है, आयरन डोम। आयरन डोम क्या है? इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे इंडिया का समर एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसे इजराइल का आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। ये हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ लॉन्च हुई है? तो लेजर सब दुनिया का सर्वशक्तिशाली लेजर जो है ये रोमानिया ने लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? थेल्स कंपनी है, इसने इसको लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, रोमानिया ने दुनिया का सबसे सर्वशक्तिशाली लेजर को लॉन्च किया है। थेल्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। किसके लिए काम में आएगा? आंतरिक कचरे को नष्ट करने के लिए, परमाणु कचरे में, और कैंसर को स्थायी रूप से समाप्त करने में इसका उपयोग आएगा। एक्सट्रीम ELINP का फुल फॉर्म क्या है? एक्सट्रीम लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स इसका फुल फॉर्म है। विश्व का शक्तिशाली लेजर है। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये दोनों फुल फॉर्म याद रखिएगा, लेजर और सोनार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। रोमानिया की राजधानी बुकापेस्ट है और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज के हैं निसार। निसार क्या है? नासा प्लस इसरो का क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार है। तो नासा और इसरो मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार को लॉन्च किया। शेजन क्षेत्र में कौन देश अभी हाल ही में शामिल हुए? तो शेजन क्षेत्र में अभी 2 देश शामिल हुए, रोमानिया और बुल्गारिया। लीगो वेधशाला अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है। कहाँ हुई है? तो हिंगोली महाराष्ट्र में लीगो वेधशाला स्थापित हुई है। ये एल आकार की वेधशाला है। न्यूट्रिनो वेधशाला जो है ये कहाँ स्टार्ट हुई है? थेड़ी तमिलनाडु में न्यूट्रो वेधशाला की स्थापना हुई है। हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया? तो
WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो सहारा इसका नाम दिया गया है। WHO ने क्या किया है? स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके जो हेड है डॉक्टर टेड्रोस है। इसने सारा का अभी डिजिटल स्वास्थ्य के लिए अनावरण किया है। सारा का फुल फॉर्म क्या है? ए स्मॉल AI रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ। ये क्या करेगा? हेल्थ के लिए स्मार्ट असिस्टेंट देगा, मतलब हेल्थ के लिए अच्छी जानकारी देगा, स्मार्ट जानकारी देगा। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में ईरा क्या है? AI का फर्स्ट इंडियन फिल्म ईरा है। मीका क्या है? जो वर्ल्ड का फर्स्ट CEO AI बना था वो कौन सा मीका बना था। सोफिया क्या है? फर्स्ट जो ह्यूमनाइड रोबोट बना था वो सोफिया बना था। देविका क्या है? पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये कौन है? भारत की फर्स्ट पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर AI कौन बनी? देविका बनी है। डेनिन कौन है? USA का AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लिसा क्या है? ये फर्स्ट क्षेत्रीय न्यूज एंकर। ये कहाँ पर हुई थी? अभी इनको लॉन्च किया गया था, उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। आइरिस क्या है? ये फर्स्ट टीचर AI फर्स्ट टीचर है। आइरिस फर्स्ट AI टीचर है। और AI स्कूल हाल ही में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? केरल में AI फर्स्ट स्कूल खोला गया है। आज का 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्य कच्चे तेल का राजनीतिक भंडारण कहाँ विकसित करेगा? तो ISPRL में। ठीक है, कहाँ करेगा? ISPRL की स्थापना करेगा कच्चे तेल की भंडारण के लिए। ISPRL क्या है? भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड कच्चे तेल का राजनीतिक भंडारण करेगा और तेल की आपूर्ति ना हो इसके लिए इसका भंडारण किया जाएगा। इसकी क्षमता कितनी रहेगी? 25 लाख टन इसकी क्षमता रहेगी। 33,000 करोड़ रुपया इसमें लगने वाला। कितना रुपए लगने वाला? 33,000 करोड़ रुपए लगने वाला है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है नहर कटिया कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। तेल की आपूर्ति के लिए ये तेल की प्राप्ति नहर कटिया से होती है। डिगबोई इंडिया का फर्स्ट तेल का कुआं है। ओपेन 1960 बगदाद में। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। इसकी स्थापना ओपेक की 1960 बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। इससे हाल ही में अलग होने वाला देश अंगोला बन गया है। 42 नंबर का विश्व धरोहर यूनेस्को में भारत का कौन शामिल हुआ है? होलेश्वर मंदिर शामिल हुआ है। बाबा बुदान की जो पहाड़ी है कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कॉफी का जो पहला पौधा उगाया गया था भारत में बाबा बुदान की पहाड़ी में उगाया गया था। हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? तो बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? तो कैलिस्टो उपग्रह के ऊपर इसकी खोज की गई है। PRL लैब ने इसकी खोज की है। PRL लैब का हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का ये उपग्रह है। ओजोन क्या होता है? ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। यह समताप मंडल में पाया जाता है। सांद्रता मापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन का उपयोग किस लिए होता है? पराबैंगनी किरणों को ये रोकता है और जिससे कि स्किन कैंसर ना हो सके। इसके क्षरण का जो जिम्मेदार कौन है? इसके क्षरण का जिम्मेदार CFC गैस है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहा जाता है। ये कहाँ लगती? AC और फ्रिज में इस गैस का उपयोग किया जाता है। 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया था। ये ओजोन संरक्षण के लिए इसका प्रोटोकॉल किया गया था। ललन टॉप डिस्कस करते हैं। ललन टॉप में मंगल उपग्रह के कौन कौन से उपग्रह हैं? तो फीमोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पाई जाती है? मंगल है जुपिटर पर क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट पाई जाती है मंगल और जुपिटर पर पाई जाती है। पार्थिव ग्रह कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो 4 ग्रह होते हैं इसको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह जो इसके बाद के 4 ग्रह होते हैं उसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। वलय युक्त ग्रह कौन से हैं? तो शनि वलय युक्त ग्रह है। गर्म ग्रह कौन है? शुक्र गर्म ग्रह है। सांझ का तारा भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को ही सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो मौद्रिक नीति समिति ने अभी हाल ही में रेपो रेट निर्धारित की है। कितनी की है? 6.5% की गई है। पहले ये जो निर्धारित करता था ये कौन निर्धारित करता था? पहले RBI निर्धारित करती थी। पर क्या हुआ? बाद में उर्जित पटेल कमेटी आई। उन्होंने कहा महंगाई को 2 से 6% तक कंट्रोल करना होगा। एक कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम क्या दिया गया? मौद्रिक नीति कमेटी उसका नाम दिया गया। और इसका क्या किया? 4 ± 2% महंगाई रहने वाली है। यानी कि 2 से 6% महंगाई इसके बीच में कंट्रोल करना पड़ेगा। मौद्रिक नीति समिति की जो स्थापना हुई थी 27 जून 2016 को हुई थी।
इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 इंडियन गवर्नमेंट के मेंबर इसमें होते हैं। इसके हेड कौन होता है मौद्रिक नीति का? इसके हेड आरबीआई गवर्नर होता है। ये साल में 6 बार आती है, हर महीने में, हर 2 महीने में एक बार ये आती है। तो 6 महीने में साल में कितनी बार? 6 बार ये आती है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में रामनाथ कोविंद समिति, ये हाल ही में अभी आई है। इसके किस लिए आई है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद समिति आई है। विजय राघवन पैनल किसके लिए? डीआरडीओ की जांच के लिए। शिवरमन समिति से किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति में हुई थी। यंग हिल्टन आयोग की स्थापना किससे हुई थी? आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग से आरबीआई की स्थापना हुई थी। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में भारत का एकमात्र भारतीय कौन बना है? तो 38वीं नंबर की रिपोर्ट है किसकी? फोर्ब्स की। भारत का एकमात्र मुकेश अंबानी जो बने हैं 9वें नंबर के विश्व में बन गए हैं। सर्वाधिक अरबपति कहाँ रहते हैं? यूएसए में रहते हैं, यानी अमेरिका में। दूसरे नंबर चीन में और तीसरे नंबर जो अरबपति रहते हैं भारत में रहते हैं। इंडिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन से है? तो मुकेश अंबानी है। वर्ल्ड में इसका नंबर 9वां नंबर का नंबर आता है। विश्व का सर्वाधिक अरबपति कौन है? तो बर्नार्ड अर्नाल्ड है। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनकी कंपनी LVMH इनकी कंपनी है। सेकेंड नंबर पर जो धनी है सर्वाधिक वर्ल्ड में, एलोन मस्क है। टेस्ला कंपनी के, ट्विटर के और स्पेस एक्स के ये मालिक हैं। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में इंडिया के कुछ रैंक बने लिख रखा है, इन रैंक के बारे में जान लीजिएगा। 126 नंबर रैंक किसमें है? हैप्पीनेस इंडेक्स में है। 127 नंबर की जेंडर गैप इंडेक्स में। 134 नंबर HDI में। 108 नंबर की रैंक है जेंडर इक्वलिटी में। 108 नंबर की रैंक है। थर्ड नंबर रैंक किसमें? GEM में, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग में इंडिया की थर्ड नंबर रैंक है। चौथे नंबर शेयर मार्केट में या फायर पावर इंडेक्स में चौथे नंबर की रैंक है। 161 नंबर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और 93 नंबर जो इंडिया की रैंक है भ्रष्टाचार धारा सूचकांक में 93 नंबर की रैंक है। ये हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर ये हैंड रिटन PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।